दगदग है कि नहीं है। झारखंड में आज पहला दौर और वोटिंग कहा जा रहा है बढ़ चढ़कर हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में मुकाबला कड़ा होने वाला है। वेरी क्लोज फाइट। नहीं रुपया जी, देखिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जो है लोग आम जनता बढ़ चढ़ के भाग ले रही है और ये एक स्वस्थ और अच्छे लोकतंत्र की पहचान भी है। और मैं समझता हूँ कि आज आम जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास है। उन्हें लग रहा है कि उनके नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार बनेगी वो निश्चित रूप से उनके विकास और डेवलपमेंट के लिए होगी। और इसीलिए जिस ढंग से हम जनता के बीच भी हमारे वरिष्ठ नेता जा रहे हैं, लोग मुझसे अपील भी कर रहे हैं और जनता जो है निश्चित रूप से जो निकल के आई है, हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो झारखंड है और महाराष्ट्र में दोनों तो चुनावों में पूर्ण बहुमत की सरकार मिलेगी। साथ ही शिवसेना को वोट पड़े थे ना, लेकिन फिर क्या हुआ? टूट छाट हो गई। उसके बाद क्या हुआ? अलग अलग पार्टियों में टूट छाट हो गई और आज महाराष्ट्र की जनता यही कह रही है कि हम ही नहीं समझ पा रहे हैं। इतना तोड़ दिया गया है कि पार्टियों का सिंबल कहीं जा रहा है, पार्टी के लोग कहीं जा रहे हैं। जिसने बनाई पार्टी वो अलग है, जो पार्टी की राह पर था वो अलग चल रहा है और इसका दोष आप पर मढ़ा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर। नहीं देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है तो वो यही सब बातें करेंगे, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है। विपक्ष आज इतना हताश है रूबिका जी, मुझे आश्चर्य है। मैं यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं अपने सिंह साहब, वो ज़रूर आपको बताएंगे कि शायद 20-25 वर्षों के बाद फिर से एक बार फतवे की राजनीति देखने को मिली है। कांग्रेस इस स्तर पर उतर गई मुस्लिम तुष्टीकरण के, और कि आज वो उनके मुसलमानों के 17 मांगों को मानकर आज ये 3 फतवे मेरे पास हैं। एक मराठी मुस्लिम सेवा संघ, इसका फतवा देखिए आप। इसके बाद जमीयते उलमा लोहरदगा का पैगाम, इसके बाद फिर ये 17 मांगे। और जिस ढंग से नाना पटोले ने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम आपकी सारी मांगों को सरकार बनने के बाद मान लेंगे, तो ये एक विभाजन का चार्टर जो है फिर से जो है लाने की कोशिश हुई है। और एक फतवे की राजनीति में उतरना ही ये दिखा रहा है कि कांग्रेस बुरी तरह से उसका फर्मा आप बता रहे हैं। ऑल राइट, ठीक है संजय गुप्ता जी, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। कांग्रेस जो वादे कर रही है, खासकर मुसलमानों को आरक्षण पे उनको तरजीह दी जाएगी, 10% तक की बात आ रही है। नाना पटोले जगह जगह जाकर उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। क्या उद्धव बाला साहेब गुट इस बात से इत्तेफाक रखता है? क्या वो इस बात से अग्री करते हैं कि महाराष्ट्र में जिस ओबीसी को और जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है उसमें मुसलमानों का भी हक होना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, इधर उधर की बात मत कीजिएगा। ये सवाल का तो पूरा ही जवाब दिया जाएगा ना। कांग्रेस एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है। गठबंधन के साथी तो इनके ही बहुत से ऐसे हैं जो बहुत से मुद्दों पर इनके साथ नहीं है, तो हम तो उसी मुद्दे पे बात करेंगे ना जिस मुद्दे पर हमारी पार्टी के प्रमुख ने कुछ बोला होगा, कुछ तरजीह दी होगी, तभी तो बोलेंगे। ऐसे कैसे बोलेंगे जब हमारी पार्टी के प्रमुख ने या हमारी पार्टी के किसी भी नेता ने कुछ कहा ही नहीं है इस विषय में, कोई अपनी स्टेटमेंट ही नहीं दी है, तो हम इसमें क्या कहेंगे? हमारे विषय में वो बात कहें कि नहीं मिलना चाहिए जी आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए ये मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे पर तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते जब तक हमारी पार्टी के नेता कुछ नहीं बोलते। जब तक हमारी पार्टी के नेता इस पर डिसीजन नहीं लेते तब तक मैं इस बात पर कैसे कह सकता हूँ? कांग्रेस ने क्या कह दिया उससे मुझे क्या लेना देना है, सपा ने क्या कह दिया उससे मुझे क्या लेना देना है? शिवसेना शिंदे गुट के हाँ, आप कह रहे हैं कि उद्धव जी जब तक आपको इशारा नहीं करेंगे आप ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। ब्रिजमोहन जी, मुसलमानों को आरक्षण पर एक सेकंड मात्र, एक बात कहनी है बस, हाँ? क्लियर हो जाएगा। मैं शिवसेना जी का शिवसेना के प्रवक्ता का एक जवाब देना चाहता हूँ छोटा सा। इन्होंने अभी कहा कि उद्धव ठाकरे जी से कोई बात नहीं हुई, यही कहा है ना इन्होंने। आप कुछ कहा नहीं है, मैंने ये कहा। अरमान शेख, सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ सर। जो कहा है वो बोल रहा हूँ ना कि उद्धव जी ने कहा, उद्धव जी ने भी कुछ नहीं कहा इस विषय में। टीवी में भैया एक मिनट
आप बीच में आ सकते हो उन्होंने तो हम भी आकर तो बोलेंगे ना। टीवी में मैं क्या कह रहा हूँ घोषणा उसको भी तो की सुनो कि ना आप। उद्धव ठाकरे मैंने ये जी कहा से कि उद्धव जी ने अभी इस पे कोई भी बयान नहीं दिया है। संजय जी रुक जाइए। हाँ संजय जी, मैं ठीक कर देती हूँ, मैं ठीक कर देती हूँ। के शर्मा जी, उन्होंने ये कहा कि अभी तक उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला है, तो जब तक वो फैसला नहीं ले लेते हैं, वो प्रवक्ता के तौर पर क्या कह सकते हैं? इतना भर बोला है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, वो फैसला ले चुके हैं सर, इसलिए बता रहा हूँ ना। मतलब वो फैसला उन्होंने ले चुके हैं, स्वयं हमको उस पता व्यक्ति नहीं, ने जो इस आपको पता उलेमा है। बोर्ड के ट्रस्ट के प्रमुख हैं। संजय भैया गुप्ता मुझे बीच में बात नहीं, पूरी संजय गुप्ता करने बीच दो। में। आपने बोला, हाँ, उन्होंने स्वयं कहा कि मेरी उद्धव ठाकरे से मीटिंग हुई है और इसके जो 16वां नंबर जो पॉइंट है, जो रूबिका जी मैं पढ़ देता हूँ, मराठी में है, लेकिन मैं केवल उतना ही पढ़ देता हूँ, जनता आपकी पब्लिक समझ जाएगी कि इंडिया आघाडीचे नाना पाटील जी, उद्धवजी ठाकरे, शरद पवार जी आपण लेखी रूप रूपायत आश्वासन पत्र देण्यात यावी। इसका अर्थ ये हुआ, आप जो भी यहाँ मराठी में होंगे, कि शरद यानी उद्धव ठाकरे, नाना पाटिल और शरद पवार जी ने हमें आश्वासन पत्र दिया है। कहाँ है वो पत्र? इस संदर्भ में दिखाइए पत्र। ये बकायदा ये इसमें लेटर क्या है लिखा है? छोड़ो, उलेमा पत्र दिखाइए वो काउंसिल आप। का, जिसके पत्र को 16 दिखाइए ना, नंबर जब पॉइंट में आपको लिखा इतना पता है। है। मामला ये- आज इस शिवसेना की ओके। बोलती इसलिए मामला बंद इस बात पर आ है गया ना, आपको मामला क्योंकि इस बात पर इनको आ गया। पता है। और मैं पूछता हूँ, नाना पटोले ने इतना जो पता है लिखा तो है पत्र कि हम दिखा कदम दो। उठाएंगे, क्या आपके पास इनके पत्र है वो? गठबंधन अलग अलग हो गए? रूबिका जी पत्र है इनके पास, पूछिए इनसे। हाँ, ये है साहब, ये है हाँ, मेरे पत्र, पास, ये जो उद्धव जी ने दिया हो। रूबिका जी अरे मैं फैक्स पत्र भेज है, दूंगा, लेकर अभी बैठे आपको हुए हैं WhatsApp संजय भेज गुप्ता जी जो बीच उद्धव में। जी ने दिया हो। संजय आप गुप्ता, तो कांग्रेस ने संजय पत्र गुप्ता दिया या जी, शरद पवार जी ने उद्धव दिया? जी नहीं, वो ये बता रहे हैं तीन अलग नहीं, ये अलग 16 नंबर का पढ़ना, 16 नंबर अलग पॉइंट जो ग्रुप्स है, जो कि मुसलमानों के आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, उनके खत उन्होंने और पत्र फतवे दिया है जारी ना। हुए हैं, और उन्होंने पत्र उसमें दिया से है। एक बिंदु पढ़ के, अरे तो आप ये कह रहे हैं वो झूठे हैं? नहीं, उन्होंने पत्र दिया है। कोई आप किसी ये भी कह रहे तरह हैं की वो मांग झूठे कर हैं? सकता है हमारे देश में। कोई किसी भी तरह की मांग कर सकता है हमारे देश में। मांग किसी भी नहीं political- है संजय गुप्ता जी, खेल मत कीजिए आप। मांग नहीं है, उसमें बकायदा उस इसमें बिंदु में लिख रहा है वो। 16वें बिंदु में लिखा आप है जेल भेज दीजिए, कि FIR आश्वासन कीजिए दिया इसके ऊपर। 3 नेताओं ने। FIR कह रहे कीजिए हैं, इस उद्धव जी व्यक्ति के पर। सामने हमने बात रखी, उनके सामने बात रखी। उद्धव जी ने क्या कहा वो बताइए ना। हमारी पार्टी ने क्या लेटर दिया वो बताइए ना। हमारी अरे पार्टी भाई, को लेटर इसमें दिया। लिख रहे हैं ना, संजय आप गुप्ता जी एक FIR बार कीजिए तैयारी इस करके कागज आया पर। कीजिए। क्या बात कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि उसमें बकायदा 3 नेताओं के नाम लिखे हुए हैं। नाना पटेल नाम लिखे पटोले हुए का हैं नाम ना। लिखा हुआ है, नाम शरद लिखने से पवार क्या का होता नाम है? लिखा हुआ है, और उद्धव ठाकरे का नाम लिखा हुआ है। नाम लिखा हुआ है ना। आपको कल को क्या कह देंगे उद्धव कि जी ये ने कोई कहने अपना सूरज पत्र दिया उगने है? से क्या होता है? नहीं तो आप कहेंगे क्या- धरती के घूमने से ऐसे क्या तो होता कोई भी है? किसी अरे को क्या मैं होता देता तो हूं। कहीं भी अरे क्या मैं हो एक पत्र सकता है देता ना? हूं प्रधानमंत्री साहब को। हाँ, अभी तो मैं वो कह देता रहे हूं हैं आप पत्र होम FIR मिनिस्टर दर्ज साहब कर को। लीजिए ना। पत्र आप दिया ना। FIR दर्ज कर लीजिए। लेकिन उन्होंने इस आप पर क्या के शर्मा प्रतिक्रिया पर दी? FIR दर्ज कर लीजिए। मैं आपको कह रही हूँ, आप इन पर FIR दर्ज कर लीजिए अगर ये झूठी खबर फैला रहे हैं तो। ये या फिर नाना उन पर पटोले का खबर पत्र है जिसमें उन आश्वासन पर दिया FIR गया दर्ज है। करवाइए जो ये पेपर जो है, वो पत्र जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ा रही हूँ इस मुद्दे को। सतीश के सिंह साहब, शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र चुनाव की, मुझे अच्छे से याद है। आपने कहा था रूबिका, ना किसान मुद्दा रहेगा, ना बेरोजगारी मुद्दा रहेगी, ना किसी तरह की कोई विचारधारा मुद्दा रहेगा। मुद्दा अगर कुछ होगा तो 80 बनाम 20, और इस वक्त वो दिख रहा है। जी, और बहुत दिखेगा। अब ये देखना है कि कौन कितना एक है और कौन कितना सेफ रहेगा, और कौन जो है बटेगा और कौन कटेगा। मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव एकदम खिचड़ी सरकार बनने जा रही है, और खिचड़ी में कौन किस तरफ दाल और किस तरफ चावल चला जाएगा पता नहीं है। चुनाव एक एक सीट का है, और आपने तो देखा कि जुबानी जंग में हाँ। सारी हदें पार कर दी गई हैं। किसी ने कोई नहीं छोड़ा है। आइडियोलॉजी सिर्फ